इस लेक्चर में चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड पास पेपर के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले जो सवाल हमें नजर आ रहा है, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश विद सिलिका या फिर सैंड। इसी सवाल को इस तरह से भी पूछ सकता है, प्रिपेयर वाटर ग्लास। ये जो सवाल है कौन कौन से ईयर में आया है ये ऊपर हमें नजर आ रहा है। सोडियम कार्बोनेट और सिलिका का रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम सिलिकेट या फिर वाटर ग्लास की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्लोरीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह के रिएक्शंस को बैलेंस करने का पूरा एक लेक्चर मौजूद है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शंस को बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम है तो उस लेक्चर को देखा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, स्लेक लाइम इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, या फिर इसी सवाल को और किस तरह से पूछता है, प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। और ये सवाल पास पेपर में इन सब ईयर्स में एग्जाम में पूछा गया है। स्लेक लाइम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में ब्लीचिंग पाउडर या फिर पूल ब्लीच की फॉर्मेशन हो रही है। और इस पूल ब्लीच को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम, या इस सवाल को किस तरह से पूछता है, प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा जाए तो जिप्सम के ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लॉस हो जाते हैं और जिप्सम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, एक्शन ऑफ हीट ऑन इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को जब हम हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से लॉस हो जाएंगे और एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, हीटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद कार्बन एंड क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन और क्लोरीन को हीट करवाया जा रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट्स विद फेरिक क्लोराइड। कॉस्टिक सोडा और फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसमें सोडियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि फर्दर डिकम्पोज होकर अमोनिया और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा विद अमोनियम सल्फेट। कॉस्टिक सोडा का अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर डिकम्पोज होके अमोनिया और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। ब्लीचिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। या फिर इस सवाल को किस तरह से पूछा गया है, ये रिएक्शन दे दिया गया है और इसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो ये तीनों कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीसाइड इज ट्रीटेड विद ऑयल ऑफ विट्रियोल। मैग्नीसाइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद HCl। ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन और इस रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ रिएक्शन और इस रिएक्शन के नतीजे में फ्लेक लाइम और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ हीट ऑन मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट को जब हीट करवाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है टू केमिकल रिएक्शंस ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के दो केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं हमने। कॉस्टिक सोडा और जिंक क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्लोराइड और जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है और इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। पोटेशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। 1A के और 2A के कौन कौन से एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं
कौन से एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं और कौन से एलिमेंट्स पर ऑक्साइड बना सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज का लेक्चर है, उस लेक्चर में ये पूरी डिटेल से बात बताई गई है कि कौन से एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड बनाएंगे और कौन से एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन पूछ रहा है। कैल्शियम और वाटर का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी।